पाकिस्तान रेलवे को मुल्की ट्रांसपोर्ट में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। ये महकमा अपने अंदर उरूज ज़वाल और फिर इस्तेहकाम की तारीख लिए ट्रैक पर चले जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस अहम तरीन महकमे में करप्शन से बहुत बड़ा सवाल आया। लेकिन अब रेलवे इस मुल्क में सफर का अहम तरीन जरिया है और लाखों लोग इस पर सफर करते हैं। अब भी हम अपने मुल्क में काफी बड़ी ट्रेनें देखते हैं। इसके अलावा अब ML1 और ITI जैसे मंसूबों से पाकिस्तान में एक इनकलाब आ रहा है। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेलवे ट्रेन्स के बारे में बताएंगे, जो न सिर्फ मुख्तलिफ शुरू बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों को भी मिलाती हैं। इन रेलवे लाइनों की लंबाई और इन पर चलती ट्रेनों को देखने के बाद आपका रिएक्शन इस इमोजी जैसा हो जाएगा। लेकिन पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। यह आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है, जो हमें आपके लिए अच्छा काम करने में मदद देती है। नंबर 5, ML4। मेन लाइन 4 पाकिस्तान का चौथा सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है, जो 196 किलोमीटर है। ये कोयटा से शुरू होकर तफ्तान यानी ईरान बॉर्डर तक जाता है और इसके रास्ते में तकरीबन 10 शहर आते हैं। तकरीबन 200 किलोमीटर से जायद का फासला रखने वाला ये पाकिस्तान के लंबे ट्रेन रेलवे रूट्स में से एक रूट है, जिस पर मुख्तलिफ ट्रेनें चलती हैं, जैसे कि मिल्लत एक्सप्रेस। ये एक तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन है। इस ट्रेन का शुमार पाकिस्तान की तेज रफ्तार और मशहूर ट्रेनों में होता है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, जिसकी वजह रेलवे के नाकिस ट्रैक हैं। लेकिन एक खुशखबरी है, आप तकरीबन 3 घंटों में इन 2 शहरों के दरमियान सफर कर पाते हैं और रास्ते में बहुत से दूसरे शहर और स्टॉप भी आते हैं। यही ट्रैक आगे ईरान में दाखिल होकर कई शहरों की सैर करवाता है। नंबर 4, ML3। रोहड़ी स्टेशन पाकिस्तान का अहम तरीन जंक्शन है, जहां मुल्क के तमाम शहरों से ट्रेनें आकर ठहरती हैं। रोहड़ी से मेन लाइन 3 ट्रैक शुरू होता है, जो 13 से ज्यादा शहरों की सैर करवाता है। पाकिस्तान रेलवे का एक और लंबा तरीन, जिसका फासला तकरीबन 450 किलोमीटर है, यही कोयटा से आगे तफ्तान यानी ईरान बॉर्डर तक है। याद रखें, हम आपको सिर्फ इनफरादी तौर पर रेलवे ट्रैक्स की लंबाई के बारे में बता रहे हैं। ये ट्रैक्स दूसरी लाइनों के साथ भी मिलते हैं। रोहड़ी का शुमार सिंध के कदीम तरीन शहरों में किया जाता है। रोहड़ी का रेलवे स्टेशन भी मुल्क का बड़ा जंक्शन है। यहाँ कराची, पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा से आने वाली या जाने वाली ट्रेनें स्टॉप करती हैं। रोहड़ी स्टेशन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म को मुल्क के सबसे बड़े तवील प्लेटफॉर्म होने का एजाज हासिल है। इस स्टेशन से मुतसिल एक कदीमी RGY या रेलवे गुड्स यार्ड भी वाक़ है, जो तमाम मालगाड़ियों का स्टॉप है। गुड्स ट्रेनें यहाँ 40 मिनट, 1 घंटा या इससे ज़ायद वक्त भी ठहरती हैं। इस यार्ड पर दीगर अमले के हमरा स्टेशन मास्टर भी मौजूद होता है। इसके अलावा ML3 अफगानिस्तान के साथ लिंक होकर कई शहरों में दाखिल होता है, लेकिन अफगानिस्तान जाने वाला ट्रैक अभी फाल नहीं है। नंबर 3, ML2। मेन लाइन 2 या ML2 पाकिस्तान का दूसरा लंबा तरीन रेलवे ट्रैक है, जो 1600 किलोमीटर तवील है। कोटरी से अटक तक जाता है और इसके रास्ते में तकरीबन 20 से ज्यादा शहर आते हैं। इसका सफर तकरीबन 28 घंटों में तय होता है। ये पाकिस्तान रेलवे में रीढ़ की हड्डी की तरह अहम है, जो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर आमदरफ्त की सस्ती तरीन, तेज रफ्तार और आरामदेह सहूलियात फराहम करता है। नंबर 2, ML1। ये पाकिस्तान का सबसे लंबा ट्रैक है। कराची से पेशावर तक जाने वाली 1800 किलोमीटर से ज्यादा तवील मेन रेलवे लाइन 1 या ML1 पाकिस्तान की अहम तरीन लाइन है। इस पर तकरीबन 2 दिन में मुकम्मल होता है, लेकिन 1 सदी से जायद अरसा गुजर चुका है। इस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। हाँ, CPAC मंसूबे के तहत इसको अपग्रेड करने की तैयारी की जा चुकी है। ML1 पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा होगा, जिससे पाकिस्तान रेलवे का नक्शा बदल जाएगा। अभी इस ट्रैक पर 120 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से भी कम हो जाती है, लेकिन ML1 मंसूबे की तकमील से मुसाफिर ट्रेनों की रफ्तार बढ़कर 160 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी, जबकि कराची तो लाहौर सफर का दौरानिया 18 घंटे से कम होकर 10 घंटे रह जाएगा। हुकाम के मुताबिक ML1 मंसूबे के तहत कराची से पेशावर और टेक्सला से हवेलियां तक 1872 किलोमीटर का फाटक फ्री नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। ये एक जदीद नौइयत का मंसूबा होगा। हत्ता कि इस मंसूबे के तहत जो बुनियादी बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी, वो मवासलात का निजाम है। पाकिस्तान रेल को टेलीफोन की तर्ज पर बने जिस फरसूदा मवासलात के निजाम पर चला रहा था, वो भी कुछ अरसे से खत्म हो चुका है। यानी जब तक एक गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन के पैनल पर नजर नहीं आ जाती, आप नहीं बता सकते कि वहाँ क्या है या उसके साथ कोई हादसा तो पेश नहीं आया और वो ताखीर से क्यों पहुँच रही है।
ML1 मंसूबे में मवासलात के निज़ाम को ऑप्टिकल फाइबर से बदल दिया जाएगा, जिसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग भी मुमकिन हो पाएगी। एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम लाहौर में कायम किया जाएगा और मिसाल के तौर पर यहाँ बैठा शख्स पेशावर से निकलने वाली ट्रेन को लाइव देख सकेगा। इसके साथ बेशुमार सहूलियात रेल के अमले और मुसाफिरों के लिए मैसर हो सकेंगी। ML1 मुकम्मल होने से पाकिस्तान को खित्ते में तिजारती एतबार से बुनियादी हैसियत हासिल हो जाएगी। पाकिस्तानी हुकूमत पहले ही पेशावर से आगे अफगानिस्तान के साथ रेल के जरिए राब्ता कायम करने पर गौर कर रही थी। खुश्की में घिरे मगर तेल और गैस से मालामाल वस्त एशियाई मुमालिक भी अफगानिस्तान से जमीनी राब्ता कायम कर रहे थे। यूं इस रास्ते से वस्त एशियाई मुमालिक भी पाकिस्तान की कराची की बंदरगाह तक रसाई हासिल कर सकते हैं और इसमें जदीद तर्ज पर बने ML1 की हैसियत बुनियादी होगी, जो एक तिजारती कॉरिडोर फराहम करेगा। नंबर 1, ITI ट्रेन। इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेलवे ट्रेन जो है वो ITI ट्रेन यानी इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन है। पाकिस्तान ने हाल ही में इसका दोबारा इफ्तिताह किया। याद रहे ये सर्विस सन 2009 में शुरू की गई थी, मगर गुज़िश्ता बरस तक कोई भी ट्रेन इस रूट पर न चल सकी। लेकिन 3 मुमालिक यानी पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने आखिर इसको बहाल कर लिया है। माल बरदार ट्रेन सर्विस माशी कारकर्दगी बढ़ाते हुए ECO रुकन मुमालिक की मईशत और शहरियों की जिंदगी बेहतर करने में अहम किरदार अदा कर रही है और इससे कारोबार करने के अखराजात में कमी भी हो रही है। ये सर्विस खित्ते में कारोबार और रवाबित के लिए दरवाजा खोलेगी। इस वक्त ये कार्गो ट्रेन है, लेकिन हुकूमती अरकान ने वादा किया है कि मुसाफिर ट्रेन का आगाज जल्द होगा। तिजारत के लिए रूट्स खुल चुके हैं, जो दरामद व बरामद कुनिंदगान के लिए बड़ी सहूलत है। ट्रेन 8 वैगन्स पर मुश्तमिल है। ट्रेन शुरू करने के मौजूदा इंतजामात और तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तय करदा मुश्तरका शेड्यूल के मुताबिक ट्रेन ड्रेन्स, कैपुकोए इस्तांबुल और जहादान यानी तब्रेज ईरान के दरमियान 90 घंटे में सफर मुकम्मल करती है और जहादान से इस्लामाबाद 135.5 घंटे में पहुंचती है। इस्लामाबाद के अलावा ये ट्रेन खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अज़ाखेल ड्राई बंदरगाह से भी रवाना होती है। नाज़रीन, आप पाकिस्तान की इन सबसे बड़ी रेलवे लाइनों के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। पाकिस्तान के इन रेलवे लाइनों से अपनी मोहब्बत का इजहार करके दुनिया को खूबसूरत पैगाम दें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आप भी हमारी दुआओं में हैं। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।